दोस्तों, ये ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी है। कभी नदी हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत बड़ा नाला है और इसका 100% पानी दूषित है। और आज के युवा नेता विश्वजीत रतौनिया जी इस नाले में उतरकर इसको बचाने की जो मुहिम छेड़ी है, वो मुहिम आज इस नाले तक उनको ले आने पर मजबूर हो गई है। आप देख पा रहे हैं, घुटनों तक नाले में घुसकर इसका विरोध कर रहे हैं और सरकारों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कभी शुद्ध पानी इसमें चलता था, उसमें आज नाले मिलाकर इसको दूषित किया गया है। इनकी ये मांग है कि इसको फिर से स्वर्ण रेखा नदी बनाया जाए। विश्वजीत रतौनिया जी आज के युवा नेता ओबीसी महासभा से एडवोकेट। बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारों का धोखा है। आज के स्वर्ण रेखा बचाओ आंदोलन में हमारे साथ ओबीसी के कोर कमेटी सदस्य मिस्टर धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी साथ में आई। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी बचाने के लिए आज जिस तरीके से आंदोलन किया है और जिस तरीके से इनके साथी नेता हैं जो नाले में उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज ग्वालियर में जो ग्वालियर की धरोहर, जो जीवनदायी, जो भारत ग्वालियर की नदी स्वर्ण रेखा नदी, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे उधर, तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरा नाले में तजदीद कर दिया गया, जिसमें जिस जगह पर यहाँ पानी बहता था उसमें सारे नाले सम्मिलित कर दिए, जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके लिए हम इस बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जब तक पानी नहीं रहेगा तो ग्वालियर का जल स्तर गिर जाएगा। ये यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ पौधों का संरक्षण देती थी, ये नदी देती थी, आज पूरी तरह से नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, यहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा ये ध्वस्त करने का काम किया गया है। इसके लिए स्वर्ण रेखा नदी बचाओ समिति के द्वारा आज जल सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद, विधायक जहाँ से इस नदी से यहाँ से जुड़े लोगों को जो संरक्षण देते थे, आज उनकी तरफ ना वो राजनीतिक लोग ना देख रहे, बस केवल उन्हें जो भ्रष्टाचार के तौर पर एलईबीटी में कितना कमीशन आएगा उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुका है कि ग्वालियर के लोग अब सड़कों पर हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस नदी को बचाने का काम करेंगे। और जब तक ये नदी को पूरी तरह से स्वच्छ रखने का जो समिति द्वारा रखा गया है, अभियान चला गया है, तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इस नदी को साफ करके चलाने की बात कर रहे हैं, आज पूरे ग्वालियर के अंदर संभाग में पानी नलों का जो है वो नाले के समान आ रहा है, तो आप कैसे संभव हो सकता है इस नाले को साफ बनाना? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये प्रत्येक व्यक्ति को सवाल ग्वालियर की जनमानस को करना चाहिए कि लगातार जिस प्रकार से पूरे ग्वालियर के अंदर जो दूषित पानी आ रहा है और पूरी तौर पे लोग बीमार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से जो जहर पिलाने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ पे ग्वालियर में रह रहे हैं, यहाँ के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई संघर्ष की लड़ाई है। इस संघर्ष को पूर्ण रूप से ये नदी को बचाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूषित पानी हम पी रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष के साथ ओबीसी महासभा भी लड़ेगा। तो सोनिया जी, आप आज स्वर्ण रेखा नदी मामले को लेकर जल सत्याग्रह पर थे, तो क्या मामला है वो, आप इसलिए जल सत्याग्रह कर? देखिए, आज हम लोग स्वर्ण रेखा नदी को बचाने की जो लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, आज हमने जल सत्याग्रह किया है और जो संदेश देने का काम किया है कि जो लोग नदी को लूटने का काम कर रहे हैं, नदी को जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लाभ का अड्डा बनाया, उनको भी ये जल सत्याग्रह के माध्यम से चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि ये नदी जो है एक ज़माने में शहर की जीवनदायी नदी रही। इस शहर के तमाम गरीब वंचित लोगों ने, कमेरा लोगों ने, मजदूर किसानों ने इस नदी के पानी को उपयोग किया है, लेकिन इस नदी का पानी आज इस शहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी के अधिकार को जिस तरीके से जिन लोगों ने छीना है, उस पीने के पानी के अधिकार को दोबारा सुनिश्चित करवा सकें, इसलिए हम ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम सारे जो
जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, हम लोगों ने इस नदी को बचाने की लड़ाई जो है सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ी और न्यायालय के तमाम सारे आदेश इस नदी के विकास के लिए रहे हैं। उन आदेशों का भी उल्लंघन जिम्मेदार अधिकारियों ने किया है। आज तक इस नदी की सफाई नहीं हो सकी, आज तक इस नदी में जालियाँ नहीं लगाई जा सकी, ट्रक लाइन सेपरेट नहीं हो सकी। उन सारे मुद्दों को लेकर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि इस पर जो एलिवेटेड रोड बनना है उस पर हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जब तक न्यायालय में इस पूरे प्रकरण की सुनवाई चल रही है तब तक इस एलिवेटेड रोड के पर तत्काल प्रभाव से इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए ताकि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती जब तक इस पर रोक लगाई जाए।